प्रेज द लॉर्ड एंड हैप्पी पाम संडे। वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च कैंट की तरफ से और मेरी तरफ से मेरा नाम पास्टर जयकरण सिंह है। मैं आपसे आज के इस खास मौके पर खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातों के ऊपर बात करना मांगता हूँ। जी हाँ, आज जैसे कि समस्त संसार में पाम संडे बनाया जा रहा है, जिसे हम खजूर का इतवार भी कहते हैं, और आज से सालों पहले जब ये दृश्य हुआ तो एक बड़ी खास बात थी। उन्हीं बातों पर आज आपसे चर्चा करूँगा। मोटी मोटी 3 बातें हैं। पहला, खुदावंद यीशु मसीह का एक विजयी प्रवेश जो यरूशलेम के अंदर हुआ। दूसरा, वो गधी का बच्चा जिस पर खुदावंद यीशु मसीह बैठ करके यरूशलेम के अंदर प्रवेश हुआ। और तीसरी बात, वो भविष्यवाणी जो जकरिया नबी के द्वारा उस दिन पूरी हुई। मेरा नाम पास्टर जयकरण सिंह है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद अस। आइए इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम से एक आयत को बांटना मांगता हूँ जो आज पाम संडे से रिलेटेड है, और वो आपको मिलेगी मत्ती की इंजील उसका 21 अध्याय और उसकी पहली आयत से 11 आयत के बीच में। यूँ तो इसका जिक्र बाइबल के अंदर मरकुस, लूका और यूहन्ना में भी आपको मिलेगा, और मत्ती में तो है ही, लेकिन मैं आपसे मत्ती की इंजील में से बात करूँगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नर्म है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। ज़ोर ज़ोर से लोग होशन्ना के नारे लगाने लगे जब खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम के अंदर जा रहा था। जी हाँ, एक बड़ा एक्साइटमेंट, एक बहुत बड़ा जोश यरूशलेम के लोगों में दिखा जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम के अंदर आते हुए देखा। ये बड़ी अजीब बात है। जी हाँ, ये लोग जो होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, आगे और पीछे एक भीड़ में चल रहे हैं, हाथों में उनके खजूर की डालियां हैं, एंड दे आर वेलकमिंग द किंग ऑफ किंग, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह राजाओं के राजा का वेलकम, एक भव्य स्वागत हो रहा है यरूशलेम के अंदर। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक बहुत बड़ा कारण है। खुदावंद यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर बहुत से मौज़े किए, बहुत सारे मिरेकल्स किए, जिनमें से एक सबसे बड़ा जो मौज़ा था, जो मिरेकल था, वो था लाजर को ज़िंदा करना। जी हाँ, मैं उसी लाजर की बात कर रहा हूँ जो लाजर
मर चुका था, मरे हुए उसको 4 दिन हो चुके थे। यीशु मसीह का बहुत क्लोज फ्रेंड था और डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं कि कैसे खुदाबंद यीशु मसीह की एक आवाज़ पर जो लाजर जिसको मरे हुए 4 दिन हो गए थे वो कब्र से बाहर निकल आया था। ये मौज़ा लोगों ने देखा था, ये मिरेकल यरूशलेम के लोगों ने अपनी आंखों से देखा था और उसके अलावा बहुत सारे मिरेकल्स उन्होंने देखे थे। और इसी बात की खुशी में कि राजा खुदाबंद यीशु मसीह यरूशलेम में वापस आ रहा है, वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे उस वक्त। और लिखा हुआ है गधी के बच्चे पर चेलों ने अपने अपने कपड़े डाले, कुछ लोगों ने भी डाले होंगे, और मार्ग में डालियां बिछा दी और यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। यहाँ पर मैं आपका जोर या आपका ध्यान ले जाना मांगूंगा 3 खास बातों पर। पहली बात जो मैंने आपसे शेयर करी कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश करते हैं। दूसरी बात, गधी का बच्चा, जी हाँ, गधी का बच्चा, जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जब वो जैतून पहाड़ के पास आ गया, उनको दिखाया, उनसे कहा कि सामने के गांव में जाओ और वहाँ तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे ले आओ। और जब कोई तुमसे पूछे कि इसे क्यों ले जाते हो तो कहना कि प्रभु का इसको प्रयोजन है। और लिखा हुआ है कि सिय्योन की बेटी से कहो कि तुम्हारा राजा आता है। जी हाँ, ये भविष्यवाणी उस समय पूरी हुई जब खुदाबंद यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ करके यरूशलेम के अंदर प्रवेश हुए। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के पैदा होने से हज़ारों साल पहले ज़करिया नबी ने अपने लेखों में लिखा। ज़करिया उसका 9 अध्याय और उसके 9वें पद को मैं आपके साथ बांटना मांगता हूँ। लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मसीह की पहचान एक गधे के साथ, मसीह के कैरेक्टर्स की पहचान एक गधे के साथ करी गई। अमूमन होता ये था, यरूशलेम के अंदर जो गधे होते थे ये बोझ उठाने का काम करते थे। गधे जो होते थे दे हैव बीन यूज्ड फॉर डिफरेंट वर्क्स। और दूसरी तरफ जो राजा होते थे उनकी सवारी जो होती थी, उनका जो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता था वो होते थे घोड़े। जी हाँ, घोड़े। राजा घोड़े पर सवार होते थे। और लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है वो गधे के बच्चे पर बैठ करके आ रहा है। एक ऐसा जानवर जो दुनिया के बोझ उठाने के काम आता है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को वहाँ पर दिखा दिया कि अब खुदावंद यीशु मसीह जो एक निर्दोष मेमना है किस तरीके से संसार के बोझ को उठा ले जाता है। जी हाँ, एक विजयी प्रवेश, एक ट्रायम्फ एंट्री, लोगों का उत्साह होना, लोगों का खजूर की डालियों को मार्ग में बिछाना, यीशु मसीह का स्वागत करना, आज से हज़ारों साल पहले ये हो चुका है। आज वही खुदावंद यीशु मसीह जैसे उसने विजयी प्रवेश किया और लोगों ने उसका स्वागत किया, वो हमारे दिलों में आना चाहता है, हमारे जीवन में एक विजय प्रवेश करना चाहता है। यूँ तो खुदावंद यीशु मसीह विजयी प्रवेश कर चुका है, लेकिन आज वो मेरे और आपके दिल में आना चाहता है, मेरे और आपके जीवन को बदलना मांगता है। लेकिन आज मुझे और आपको खजूर की डालियाँ मार्ग में बिछाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने दिलों के दरवाज़ों को खोलें, खुदावंद यीशु मसीह को अपने समीप आने दें, अपने अंदर आने दें, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो दीन है, दयालु है, प्रेम करने वाला है। और जब वो मेरे और आपके जीवन में आएगा तो मेरे और आपके जीवन को अपने जैसा बना लेगा। ना था कि मसीह जो गधे पर बैठ करके आया है वो सारी संसारिक अभिलाषाओं से परे है, सारी दुनियावी बातों से वो परे है। मैं चाहता हूँ कि इसके विषय में आपके साथ बाइबल का एक पद बांटूँ जो आपको मिलेगा इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में।
Hebrew chapter 4 and verse 15। यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में परखा तो गया तो भी निष्कलंक निकला। जी हाँ, खुदावंद यीशु मसीह जो सारी बातों में परखा तो गया, लेकिन लिखा हुआ है कि वो निष्कलंक निकला। चाहता तो यीशु मसीह भी घोड़े पर सवार होकर के आ सकता था, लेकिन एक भविष्यवाणी जो मसीहा के लिए हुई कि वो गधी के बच्चे पर बैठ करके आएगा, इसका मतलब वो हलीम और अपने आप को ज़ीरो डाउन टू अर्थ करके इस संसार में आएगा, और वो आया। प्रियो, मैं आपसे बस एक ही बात कहना मांगता हूँ। इस पाम संडे में हम गीतों को गाएंगे चर्चेज़ में और खजूर की डालियाँ ले करके चर्चेज़ में जाएंगे। इसे केवल एक रीति की तरह मत लें, एक रिचुअल की तरह मत लें, बल्कि मसीह को अपने अंदर आने दें। एंड लॉर्ड जीसस विल गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर एंड एवर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। यदि आपको इस वचन से आशीष मिली है तो आप ज़रूर से अपने साथियों के साथ इसे बांटें। जय मसीह की।